फोकस करते हैं और वो है बजट में अच्छे शेयर। तो बजट में कौन से वो शेयर है जिस पे आपको दाव लगाना है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सनी अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सनी जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर कौन सा शेयर है आपके रडार पर। भैया गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक आज बजट के लिहाज से हमने एक लार्ज कैप कंपनी को चूज किया है और उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीईएल लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 260 के आसपास है और हमारा प्राइस टारगेट रहेगा 300 का, विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर आप कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस कंपनी है इंडिया में, जिसका प्रीडोमिनेटली मोर देन 80% रेवेन्यू डिफेंस सेगमेंट से आता है और बचा हुआ 20% रेवेन्यू नॉन डिफेंस और एक्सपोर्ट से आता है। प्रीडोमिनेटली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एट द सेम टाइम ऑर्डर इनफ्लो ये साल का एक्सपेक्टेड है मोर देन 20,000 करोड़ का। तो ऑर्डर बुक इज मोर देन 3.5 टाइम्स ऑफ FY24 से सालाना 4,500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनी 5,500 करोड़ के प्रॉफिट दर्ज करने की क्षमता रखती है। मोर आरओई की अगर आप बात करेंगे, आरओसी की रिटर्न रेशियो मोर देन 30% के रिटर्न रेशियो कंसिस्टेंटली कंपनी ने बनाए हैं। हमें लगता है कि लुकिंग एट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अब आने वाले बजट में डिफेंस का जो फोकस है वो बना रहेगा और ये जो रिसेंट करेक्शन हुआ है स्टॉक प्राइस में, ये एक अच्छा मौका रहेगा पोर्टफोलियो में एक क्वालिटी कंपनी ऐड करने का। ग्रेजुअली ऐड करने की राय रहेगी फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ विद एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। ओके चलिए, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको 6 से 12 महीने के हिसाब से खरीदारी करनी हो। 300 रुपये का जो लक्ष्य है वो आपको देखने मिल सकता है। अच्छे फंडामेंटल्स है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है, बजट से फ़ायदा भी होता है। हमेशा आपने देखा है बीईएल ये जितनी भी कंपनीज़ है ये डिफेंस में भी काम करती है, इसके लिए यहाँ चलिए शुक्रिया सनी जी ये स्टॉक हम तक पहुँचाने के लिए, बताने के लिए कि बजट में क्या खरीदना है। लेकिन आगे नंबर्स आ गए हैं तो एक बार उस पर नज़र डालिएगा कि किस तरह के नंबर्स नज़र आ रहे हैं। और नंबर्स के बाद सिप्ला के स्टॉक में तेज़ी है। आप देखिए आय जो है करीब 7,070 करोड़ रुपए के आसपास आई है, जबकि अनुमान 7,000 करोड़ का था। और कंपनी का मुनाफा जो है एबिटा 1747 करोड़ रुपीज़ पे आया है, ये ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट है। मार्जिन्स करीब करीब बढ़ के आए हैं मेरे ख्याल से 28%, 26.4% से बढ़ के करीब 28% के आसपास कंपनी के मार्जिन जो है वो यहाँ पे निकल के आए हैं। और कंपनी का जो मुनाफा है वो भी 1,570 करोड़ रुपए के आसपास आया है। तो नंबर्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इनफैक्ट अनुमान से नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक नज़र आ रहा है, कंपनी का मुनाफा जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। कंसोलिडेटेड आय जो है उसमें करीब 4.4% के आसपास की बढ़ोतरी है। अच्छा ये तो हिंदुस्तान जिंक है, माफ़ कीजिएगा, इसके पहले जो था वो सिप्ला के नंबर्स थे। हिंदुस्तान जिंक के भी नंबर्स आ चुके हैं जहाँ पे करीब 4.4% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो कंसोलिडेटेड आय में देखने मिली है। मुनाफा जो है उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी है। 2678 करोड़ पे हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखना होगा कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है वो इनकी कैसी है, मार्जिन्स में बढ़ोतरी देखने मिल रही है या फिर गिरावट देखने मिल रही है। एबिटा 9.1% बढ़ा है और मार्जिन देखिए 50% से बढ़ के 52.2% के आसपास निकल के आए हैं। तो चलिए यहाँ पे नंबर जो है वो मोर और लेस ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के, और सिप्ला के भी नंबर जो है वो अच्छे ही नज़र आ रहे हैं। एक काम करते हैं, हमारे गेस्ट से इन दोनों पे राय ले लेते हैं कि ये दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं। कुणाल जी, सिप्ला और हिंदुस्तान जिंक दोनों के नंबर्स आ चुके हैं, बताइए सर किस तरह का ट्रेड बन रहा है इन स्टॉक्स में। सबसे पहले सिप्ला की बात कर लेते हैं। फिलहाल 1460 के अराउंड है और नंबर के बेस पे आज अच्छी खासी मोमेंटम फिलहाल स्टॉक दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है, क्योंकि आप देखिए कि ऊपरी लेवल पे 1465 के अराउंड स्टॉक के पास एक रेजिस्टेंस है और पहले ही ये स्टॉक ने 1465 का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद निचले लेवल पे 1380 तक के लो बनाए थे। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। 1465 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन होगा, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1510 से लेके ये स्टॉक 1550 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है। सो 1465 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखना चाहिए। और हिंदुस्तान जिंक की बात कर लेते हैं। फिलहाल स्टॉक
देखने जाए तो 445 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और फिलहाल स्टॉक में फर्दर गिरावट भी देखने को मिल सकती है और गिरावट पे 430 से लेके 415 तक के भी लेवल हमें दिखा सकते हैं। 430 415 ये लेवल है जहां पे अगर स्टॉक वापस आता है तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्रेजेंट लेवल पे इसको आप अवॉइड करके चलिए। ठीक है, तो ये है राय इन तमाम स्टॉक्स पर आपको कुणाल जी की तरफ से मिलती हुई।